नामवर पंजाबी शायर बाबा नजमी से मिलने गाजियाबाद की पुरानी आबादी में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बेटे और पोते के हमरा गली से बाहर आकर फूलों के हार के साथ इस्तकबाल किया। वो 3 मरले के घर में रहते हैं। पोतियों और नवासियों ने घर की सीढ़ियों पर खड़े होकर फूलों की पत्तियां निछावर की। उनका वाहिद कमरा, बेडरूम, स्टडी रूम और ड्राइंग रूम सब कुछ है। बशीर हुसैन के नाम से इसी इलाके गाजियाबाद में पैदा होने वाला बाबा नजमी कैसे बन गया? 2 चीज़ें हैं। पहले तो नजमी में आपको बता दूं कि नजमी कैसे बना। क्या हमारे दोस्त हैं डॉक्टर यहाँ रहते थे, उनके साथ हॉस्पिटल गए इत्तेफाक से, वो किसी मरीज़ का पता लेने के लिए। तो बाहर निकले तो मैं हॉस्पिटल के सामने एक डॉक्टर का नाम लिखा होता, डॉक्टर नजमी MBBS। तो मेरे दोस्त कहने लगे यार छोड़ो, क्या तुम्हारा पुराना सा नाम बशीर हुसैन, आज से तुम बाबा नजमी हो। बाबा क्यों कहा? चलो नजमी तो समझ आ गई। हाँ, बाबा इसलिए कि किसी ज़माने में मैं मैट्रिक में था तो उस वक्त तो स्कूल में एक ड्रामा हुआ था। तो उस ड्रामे में मैंने एक बाबे का कैरेक्टर किया था। तो जब ड्रामा करके बाहर निकले तो बाल वगैरह सफ़ेद किए हुए थे, मूछें वगैरह सफ़ेद। तो एक हमारे अजीज़ हैं, उन्होंने कहा लो जी पहले थे नजमी सी, आज तो बाबा नजमी हो गया। ड्रामे के बाबे से आप जिंदगी के असली बाबे बन गए? हाँ जी, बस वो इस तरह हुआ कि अब बशीर हुसैन का तो पता भी नहीं है किसी को, बल्कि नजमी का भी कम पता है। बाबा 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 बस यही मशहूर हो गया। कहाँ तो आपने ज़िंदगी का आगाज़ फिल्मी दुनिया से किया जी, और फिर जाहिर है अक्सर शायरों की तरह सब कुछ लुटा दिया जी, और फिर अदब की दुनिया में आ गए। अदब की दुनिया के बीच में सर इस तरह है कि मैं जैसे हालात ख़राब हो गए, काफ़ी देर निकालते थे, मेरा मकान वगैरह सब कुछ रह गया। तो फिर उसके बाद ये ऐसा हुआ कि मेरे पास ऐसा भी नहीं था कि मैं जब लक्ष्मी जाता था तो तकरीबन मेरे पास किराया भी नहीं होता था। कई माह पैदल जाता रहा और आता रहा। इसके बाद मैंने फैसला किया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना। एक दोस्त आए कराची थे, उन्होंने कहा वहाँ काम ही देख। तो फिल्मी दुनिया में क्या क्या किया? सबसे पहले तो हमने 7 फिल्में बनाई हैं। मिर्ज़ा जट, निके उदन दा प्यार, तीरा नहीं, मेरा ना पाटेगा और मेरा ना पाटेगा। आज मैं काम भी किया है। क्या करते थे उन फिल्मों में? मैं उस ज़माने में जी ऑफिस मैनेजर, यानी कि फिल्म सेल करना, मैं सेल करता था उस ज़माने में फिल्में। जो कराची जाकर आपने कारें धोने का काम शुरू कर दिया? कोई काम ही नहीं था तो बच्चों को तो पालना ना सर, बच्चे कैसे पालता। लिहाजा वहाँ जाकर मैं गाड़ियाँ धोता था सुबह से लेकर शाम तक। पहले काम तलाश करता था, उसके बाद उसे करना होता। हर गाड़ी साफ़ करने में तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं। तो उसके बाद वो जो भी उस वक्त की उजरत थी, आज तो खैर बहुत हो गई। उस ज़माने में 50 रुपये भी होते थे, 100 रुपये पूरी गाड़ी का, यानी कि 3 घंटे की मजदूरी थी, उसमें 100 रुपया मिलना था। इस तरह वो 35 साल इसी तरह गुजर गए। बच्चे वहाँ पैदा हो गए, वहाँ फिर उनको स्कूल वगैरह डाल दिया, उन्होंने तालीम हासिल की जितनी भी कर सके। मेरी बेटियाँ 2 जो हैं वो MA हैं और बाकी बेटा मेरा एक बड़ा जो है वो उसने BA किया, बाकी नहीं, एक बच्चा मैट्रिक तक रहा, बस इस तरह। उसके बाद 35 साल के बाद फिर मैं, और वहीं से मैं लंदन गया, इत्तेफाक शायरी के मैदान में आ गया 1980 में। 1980 में पहले मैंने गज़ल जो लिखी वो 1980 में लिखी थी। एक मुशायरा हुआ था कराची में जिसकी सदारत तारिक अजीज़ साहब ने की थी। उसमें जॉन भाई, मोहसिन भोपाली साहब और बेशुमार लोग पंजाबी के शायर भी थे, गुलाम अहमद साहब, तौकीर चुगताई उसमें शामिल थे। पर उसके बाद वो मुशायरे के बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं उसके कराची उसमें एक गज़ल लिखी थी बड़ी मुश्किल ताज़ा कि मिट्टी पानी सच्चा इक्को पक्कियां भी एक पट्ठे। मिट्टी पानी सच्चा इक्को पक्कियां भी एक पट्ठे। ए क्यों नाली विचने लगियां ओ क्यों महल दे मत्थे। ते माड़े नू वक बनन नालों तगड़े दे सिंह पन्नो। माड़े नू वक बनन नालों तगड़े दे सिंह पन्नो। सांझी खुरली विचों जेड़ा खाने देंदा पट्ठे। ते साडे विच कमी है केड़ी सानू आखो कमी। साडे नाल खलो के वेखन राजे चीमे चट्ठे। ते परिया दे विच तां जावांगा शर्त मेरी जे मनो। किसे भी एक दी खातर होते मंजा कोई ना डठे। आसमाना ते काले बदल
फिर हो गए ने इकट्ठे, तो खबरें केड़े कच्चे कोठे, टैन दी फेरे वारी, आसमाना ते काले बदल, फिर हो गए ने इकट्ठे। ए पहली गज़ल सी सर। मजदूर और ट्रेड यूनियन से जी आपका ताल्लुक ज़ाहिर है, एक तो आप खुद गरीब और मजदूर थे, जी, इस वजह से बना। जी जी। लेकिन नज़रियाती तौर पर ज़ाहिर है फिल्मी दुनिया से गए थे, रोमांस की बजाय इनकलाब की तरफ क्यों मारे? इनकलाब की तो वो इस तरह है कि वहाँ के जो लोग थे, प्रेस क्लब कराची के लोग, वो तमाम प्रोग्रेस, वहाँ हबीब जाले साहब का भी आना होता था अक्सर। जब जाले साहब कराची जाते थे तो उनसे मुलाकात होती थी और उनसे दोस्ती होगी जालिब साहब से। उसमें मुजाहिद बरेलवी, हमीद छापरा, ये सब उस ज़माने में आपको तो जानते ही हैं कि उस ज़माने में वहाँ सेक्रेटरी थे मुजाहिद बरेलवी और अब्दुल हमीद छापरा साहब सदर हुआ करते थे। और जितने प्रोग्राम हुए वहाँ फिर मैं याद किया जाता था, बुलाया जाता था मुझे। फिर आर्ट काउंसिल में बेशुमार लोगों से मुलाकात हुई। फिर एक चूँकि मैं अकेला था पंजाबी, मैं पंजाबी सुनाता था, बाकी सब लोग, और 35 साल मैंने, बाकी सब उर्दू सुनाते थे। हाँ जी, 35 साल मैंने कराची में पंजाबी का नारा लगाया और पंजाबी लोगों को बताई सुनाई 35 साल तक। फिर लाहौर कैसे आ गए? लाहौर 2007 में मैं इंग्लैंड गया था। तो जब मैं इंग्लैंड वापस आया तो बच्चे कहने लगे कि हमारा छोटा सा एक घर है, तो बेहतर हमें उसके किराए का घर था, तो बेहतर नहीं है कि हम वापस अपने घर चले जाएं। पर ये फैसला किया और 2007 में मैं यहाँ कराची है, लाहौर वापस। हाँ, यही घर जो 3.5 मरले का घर, ये मेरा भी घर नहीं है, माँ बाप ने बना के दिया, ज़मीन उनकी है, ये तो थोड़ी दीवारें पक्की हो गई। तो आपके माली हालात बस इसी तरह मजदूरी वाले ही रहे हैं सर? 35 साल आपके वो मजदूरी की? बिल्कुल जी। और अब मैं मेरी 76 साल उम्र हो गई, अब मैं क्या करूँगा? बच्चे भी कहते कि नहीं करो, लिहाजा वो कोई काम नहीं करता। बच्चे संभाल लेते हैं? हाँ, सुबह नहीं, बच्चों ने अभी क्या संभालना है, बहरहाल वो साथ देते हैं। बाकी मैं कनाडा गया हूँ, मैं लंदन गया हूँ 2-3 दफ़ा, तो मैं पिछले 3 सालों में 3 दफ़ा मुझे कनाडा बुलाया गया है। और एक ऐसा जगह बुलाया गया कि मेरा ख्याल शायर कोई कम जाएगा इस तरह। भारत में तो आपका मुजस्समा भी बना हुआ है, आपकी शायरी भी पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में। ये उनकी मेहरबानी जी, मोहब्बत है। यहाँ वालों ने अगर सुनी तो मैं क्या करूँ, उन्होंने पहचान लिया, पर पाकिस्तान ने नहीं महसूस किया, तो इसमें मेरा कोई और शिकवा भी कोई नहीं। उन्होंने 2 जगह सर मुजस्समे लाए। बरनाला के बाहर एक इलाका है, उन्होंने ज़मीन लेके लोगों के, गांव के बाहर एक ज़मीन लेके उसमें 7 मुजस्समे लाए हैं, जिसमें रंजीत सिंह का और गुरशंकर गुलाब कौर एक करेक्टर हुआ था, जो राजा रंजीत सिंह की बीवी गुलाब कौर के हवाले से, और बाबा बुल्ले शाह का। और बाबा बुल्ले शाह के साथ मेरा छोटा वो 6 छोटे लगे, छोटा सा एक मेरा भी वो थोड़ा सा नीचे बना के ऊपर उन्होंने मुजस्समे रखे। अभी कुछ 6 महीने की पहले की बात है, मुझे फ़ोन आया इंडिया से, एक दोस्त है कुलदीप सिंह। उन्होंने कहा बाबा जी हमने आपको सिलेबस BA के सिलेबस में शामिल कर लिया। मैं क्या क्यों? कहते जी उसमें गंगा यूनिवर्सिटी है इंडिया में, बीकानेर के पास, तो वहाँ उन्होंने मुझे अपने सिलेबस में बल्कि किताब भी भेज दी उन्होंने, और लिखा गया कि जब तक ये किताब नहीं पढ़ी जाएगी बच्चे को इम्तहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। एक बड़ी देर से ख्वाहिश है कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पिछले दिनों मुझे फालिज हो गया था तो इसलिए थोड़ी सी ज़बान जो मेरी सही नहीं, तो एक बहुत आपकी वजह से अगर कोई मैं अपने मन की बात कर दूँ, वो मन की मेरी बात ये है कि जब मैं पहली दफ़ा कराची से लाहौर आया तो एक दिन अचानक मैं बैठा हुआ था बाहर, तो मैंने कहा सोचा, तो एक पढ़ा कि ये तंजीमें हैं जो लोगों की खिदमत करती हैं, तो मैंने कहा मुझे भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, शोरा के लिए। लिहाजा मैंने जनाब 1000 रुपये का आज 10 साल पहले उसमें फ़ोन में बैलेंस करवाया और तमाम मेरे जितने दोस्त हैं उनको फ़ोन करना शुरू कर दिए कि मेरा ये प्रोग्राम है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो सॉरी पंजाब है, इसमें जहाँ भी जिस शायर का भी घर नहीं है उसे 5 मरले का प्लॉट दिया उसे जाए जिसका नहीं है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा है, मुझे नहीं दिया जाए, लेकिन जिनके पास नहीं है उन्हें दिया जाए। 12 सारे दोस्तों से इकट्ठे हुए, सूफी मुश्ताक साहब, अपना दीप जी, सब लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा जी नहीं जी, आगे आप लगेंगे,
मैं चूँकि उस वक्त मैं इतना बड़ा नहीं था, जैसे आज अल्लाह की मर्ज़ी कुदरत है कि आप आए मेरे घर में, ये मेरी खुशनसीबी, तो वो मैं बात नहीं कर सकता। वो मेरे दिल में बात है कि आज आपकी वजह से ये मैं कहना चाहता हूँ वक्त की हुकूमत से, सरकार से, कि खुदारा उन लोगों को कम से कम, उन शौरा को, अदीबों को कम से कम 5 मरले का प्लाट दिया जाए, ताकि वो अपना वहाँ घर, और किसी एक जगह नहीं, जहाँ वो रहते हैं उसी ज़िले में ही उसे घर दिया जाए। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी। वहीं नाश्ता किया। फैमिली से मिले। पोते ने अपने दादा का कलाम सुनाया। मस्जिद मेरी तू क्यों टावे मैं क्यों तोड़ा, मंदिर नू आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू, सदियां मांगू अज भी कुछ नहीं जाना, मस्जिद मंदिर दा लो ते तेरे मेरे लगना तेरे मेरे खंजर। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। लहू ते लगना तेरे मेरे खंजर। घर से मुल्का एक दुकान में फ्री लाइब्रेरी बना रखी है। पहले मैंने सोचा था कि इसे लाइब्रेरी बनाया जाए, लिहाजा मैंने वो सारा अरेंज किया, लाइब्रेरी बनाई, लेकिन इत्तेफाक से लोग नहीं आए लेने किताबें और वो बंद कर दी। उसके बाद अब फिर दोबारा मेरा इरादा है कि मैं इसे नानक बुल्ला के नाम से लाइब्रेरी को बनाऊं, और इत्तेफाक है कि आप आए हैं तो मैं बता दिए कि आपको मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा यहाँ दुकान भी बन सकती है। हाँ, दुकान बन सकती है, मुझे पैसे भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई गर्ज नहीं है। मेरा शुक्र रोटी चल रही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे इलाके के लोग जो हैं वो कम से कम किताब पढ़ें। मकसद सिर्फ है कि पंजाबी पढ़ें या उर्दू पढ़ें, किताब पढ़ें। चिंगची रिक्शा पर बैठकर घर से रवाना हुए। जिंदगी का सफर तो काफी मुश्किल होगा। पैदल कितना चले हैं और किराए की सवारियों पर कितना? इतना चला हूँ कि मैं अब भी प्रेस क्लब यहाँ से चिंगची में बैठता हूँ, वहाँ रोड पे जाता हूँ, वहाँ से कोई जो भी चीज़ मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए या रिक्शा मिल जाए तो बैठ के चला। और ज़्यादातर शहर में मैंने तकरीबन 100% पैदल ही चला। प्रेस क्लब से अलहमरा आर्ट से पैदल, मार रोड पैदल, और सफाले चौक पैदल। गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, मजदूरी की, कभी फाके भी देखे, और सबसे अच्छा खाना कहाँ खाया? मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मेरे पास पैसे हैं या जेब में तो मैं कहूँ कोई बहुत बड़े होटल में जाके 1500 या 2000 का खाना खाऊँ, ऐसा नहीं है। मेरे प्रेस क्लब जाता हूँ, जो वहाँ पका होता है, आपको पता है। जिस दिन फाके थे ज़िंदगी में, उस दिन कैसा महसूस किया? को बस ठीक है, ज़िंदगी ऐसे भी तो गुजर सकती, कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त इंसान के पास सरमाया होना चाहिए। कभी ऐसे वक्त भी आता है कि इंसान के पास कुछ नहीं होता और वो बर्दाश्त करना पड़ता। हमारे तबके के लोग जितने भी गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, वो अपने ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं ना, गुजारा, तो बस शुक्र है, इसमें शिकवा नहीं है कोई, मेरे अंदर कोई शिकवा नहीं। सबसे अच्छा खाना या सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? जो मिल जाए। फ्रूट कौन सा? फ्रूट मैं ज़्यादातर आम पसंद करता हूँ। हाँ, आम, बल्कि यूँ कह लीजिएगा कि मैं कभी आम के बगैर खाना नहीं खा सकता। आम एक गर्मियों में? हाँ जी, गर्मियों में? जी हाँ, रख के तो साथ खाना खाता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब आना उनका मामूल है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और दूसरे सहाफ़ियों ने इस्तकबाल किया। लाहौर प्रेस क्लब आपके दूसरे घर की तरह है। आप तकरीबन रोज़ाना यहाँ आते हैं। यहाँ क्या सरगर्मियाँ होती हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी होती है? एक्टिविटीज़ ये हैं, जो यहाँ की जो अदबी कमेटी है
उसमें भी मेरा थोड़ा सा दखल है। तो यहाँ मैं सुबह आता हूँ, जब जितनी देर जी चाहता है बैठता हूँ, उसके बाद वापस शाम को घर, और अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं। आप लाहौर में जमे पले, फिर कराची में बहुत साल रहे। लाहौर और कराची में क्या फ़र्क है? वो शहर इल्मी शहर है, ये फिल्मी शहर, जैसे आपने वो जिक्र किया। ये वाकई ये वो शहर है कि वहाँ के लोग अदब के ज़्यादा खिदमत करते हैं, वो तरजीह दें। आपको एक मिसाल दे दूँ कि उमर शरीफ के मुकाबले में एक आदमी 20 मरतबा जीत गया और उमर शरीफ हार गया। ये है इल्मी और अदबी, यहाँ नहीं है वो। मैंने मशवरा दिया था इससे अपना आर्ट काउंसिल वालों को कि किबला जिस तरह कराची में लोग मेंबर हैं ना, इसी तरह आप भी इसे मेंबर बनाएं लोगों को। ये आवाम की बजाय के गवर्नमेंट की तहवील में हो, इससे बेहतर है कि इसे आवाम के लिए खोल दिया जाए, आवाम इसके मेंबर हों और आप मेंबर साझी करें। जो सहाफ़ी और शायर और अदीब जो है मिल के इन्होंने जो तहरीकें चलाई कराची से, आप भी उनका हिस्सा थे? उस ज़माने में निसार साहब भी जाते वहाँ, निसार उस्मानी साहब, हाँ, मिनहाज बरना साहब वहाँ होते थे। फिर ज़्यादा हिना साहब यहाँ आती थी, मुजाहिद बरेल भी वहाँ होते थे। सभी मतलब कि शाम को एक जमघटा होता था, लोग बैठते थे, गुफ्तगू करते थे। और एक आपको यहाँ बता कि एक दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब का दौर था और एक इन्होंने एक कानून साजी की थी, और वो कानून साजी ये थी कि जो शनाख्ती कार्ड है ना, उसमें मजहबी खाना बनाया जाए, जिसके खिलाफ एहतजाज हुआ कराची में, और कराची में एक्शन कमेटी बनी, और उस कमेटी के तहत एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में ज़्यादा इना, मिनहाज बरना साहब, अब्दुल मीर छापरा, बिशप हैदराबाद और सियासी लोग भी वहाँ आए। तो वहाँ प्रोग्राम हुआ रात को, शाम को। तो जब मैं, तो ज़ाहिर है कि मैं पढ़ के जब घर गया, घर जाने के बाद, पुराने ज़माने की बात है, घर गया तो मैं सुबह उठ के काम पे गया। तो मैं जब गाड़ियाँ एक देख रहा था, काम कर रहा था, तो एक पुलिस वाली गाड़ी आके मेरे पास रुकी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कौन हो तुम? मैं कहा मेरा नाम बाबा नजमी है। नहीं होते कौन हो? मैं कहा मुसलमान। वो समझते कि शायद ये ईसाई, क्योंकि वहाँ दाद बड़ी मिली थी उस प्रोग्राम। उन्होंने जरा मुझे गाड़ी में बिठाया और साथ ले गए, और मुझे 7 घंटे मारा। इतना मारा, 6 घंटे तक मुझे मारा, मेरे पाँव में बैत मारे, पकड़ के बकायदा, एक टांग पकड़ के और दूसरे आदमी ने पा, और 4 बैत मेरे इन हाथों में मारे, और 6 घंटे मुसलसल। और कुछ नहीं बताया कि क्यों मार रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि वहाँ जो उस प्रोग्राम में दाद मिली थी, इस अकलीतों के हक़ में मैंने एक नज़म पढ़ी थी। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया कि बाबा नजमी ये क्या कर रहे हैं। 8 दिन फिर मैं काम पे नहीं जा सका, मेरे हाथ पांव सूज गए, और मैं घर पर, और बता इसलिए नहीं सका कि कोई ज़रिया नहीं था दोस्तों को बताने का कि मैं किस तरह बताता कि क्या हुआ मेरे साथ। बाबा जी जो है हमारे ऑनरी लाइफ मेंबर हैं, इनकी जो लिटरेचर में खिदमत है, स्पेशली जो बाबा नजमी ने पंजाबी ज़ुबान की फ़रोग़ के लिए जो काम किया, और ये बड़े ज़बरदस्त पंजाबी इनकलाबी शायर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबा नजमी जैसे जो लोग हैं वो इस मुल्क का, इस कौम का असासा हैं। वो इस प्रेस क्लब की एक फ़ैमिली की तरह हैं, हमारे साथ बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और ज़्यादा वक्त मेरा ख्याल है इनका प्रेस क्लब के सहन में, प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में, प्रेस क्लब की लॉबी में या प्रेस क्लब के हॉल में गुजरता है। आपका जो एक सेगमेंट हो पंजाबी का, और जब हम बाबा जी को स्टेज पे दावत दें तो बाबा जी ने सिर्फ 1 मिनट तकरीर करनी है और कमाल किस किस्म का एक पंजाबी में अपनी एक नज़म सुनानी है, और उसके बाद उस नज़म से आप ये तासुर ले सकते हैं कि वो जो महफिल है सारी उसी मुताबिक वो अपने बात करते हैं। तो ये शेर जड़ा है, ये बेहिम्मते लोग जो नकारा लोग अपने आप से शिकवा करते हैं कि मैंने क्या होगा, ऐसे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इन्होंने हिम्मत देता है। और ये भी दसा कि इस शेर की वजह ना तकरीबन 50 लोग ऐसे ने जिन्होंने कामयाबी हासिल की है मेहनत करके।
थले उते गए ने, उन्होंने बकायदा मैनू फोन किए ने कि बाबा साहब असी तुहाडे इस शेर की वजह तो इस मकाम तक पहुँचे। वो शेर लो कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, ते मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। पिलाक यानी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर पहुंचे। डीजी पिलाक बीनश फातिमा शाही और उनके अमले ने बाहर आकर खसूसी तौर पर इस्तकबाल किया। पंजाबी कल्चर के म्यूजियम का दौरा किया। यहाँ पंजाबी कल्चर की अक्कासी की गई है। पंजाबी बैठक में बैठकर रवायती हुक्का के कश लगाए। पिलाक के दफ्तर में आए, उन्हें पंजाबी कुतुब का तोहफा पेश किया गया। सबके साथ मिलकर चाय पी। बाबा नजमी साढ़े बोर्ड के मैंबर और मेरा ख्याल है मौजूदा पंजाब दे बहुत ही सैलीब्रेटेड मोस्ट सैलीब्रेटेड मॉडर्न शायरां विचों हैं ने। इन्हां दी शायरी जिहड़ी है वो आवाम दी शायरी है और ऐसी शायरी है जिहड़ी आम लोगों दे उसते नफ्स ते जिसदा हथ है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और इन्हां दी इन्नी जिहड़ी एक पंजाबी दे वास्ते जिहड़ी खिदमत है और जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हां दी है, मेरे ख्याल है उसकी एक उसनू एप्रीशिएट करते हुए इन्हों साढ़े बोर्ड का एक मैंबर जिहड़ा है वो भी बनाया गया। और इन्हां दी हमेशा बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट होंदी है। ईवन वैन जदों असी पंजाबी दे वधा वास्ते एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल के उत्ते भी जिहड़ा कोई फैसला करना होंदा या काम करना होंदा है तो बाबा जी की बहुत सपोर्ट है और बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट है जिहड़ी है। अपनी दोस्त और इंसानी हकूक़ की एक्टिविस्ट सईदा अदीब से मिलने गार्डन टाउन में उनके दफ्तर पहुंचे। बाएं बाजू के नामवर दानश्वर वहां मौजूद थे। पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। फैज़ और जालब के बाद शायद ये अब बाबा नजमी ऐसे हमारे पास शायर हैं जिनका एहतराम भी बहुत ज़्यादा है और जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं। ये तकरीबन हमारे हर इवेंट में चीफ़ गेस्ट होते हैं। और बाबा जी का कमाल ये है कि ये किसी लालच के बगैर हर जगह मेहनत कशों के जलसों में पहुँचते हैं। जब ये पढ़ते हैं तो जलसे की शान दोबाला हो जाती है। बाबा जी हमारे जीने का हौसला है। और हबीब जालिब के बाद अगर कोई सड़कों पे निकला है कोई शायर जिसने लाठियाँ खाई हैं, जिसने इल्ज़ामात बर्दाश्त किए हैं, तो वो बाबा नजमी है। तो बाबा नजमी प्रैक्टिकली यानी अमली तौर पर हमारे जो पुराने बाबा थे वो भी जबर के ज़माने में बुल्ले शाह जैसे कि उसने मुल्ला के सामने खड़ा हुआ, जाबर हुक्मरानों के सामने खड़ा हुआ। तो बिल्कुल बाबा जी की वही हैसियत है आज के अहद में। तो हम खुशकिस्मत हैं, हम इस अहद में जी रहे हैं जिसमें बाबा नजमी हमारे साथ हैं। मैं ये कहूँगा कि बाबा नजमी सिर्फ बाबा ही नहीं है,
बीबे भी हैं, और पंजाबी में बीबे का मतलब है एक दरवेश सूफी मंश बंदा जिसको किसी से कोई तलब नहीं। और आज के दौर का जो सबसे बड़ा इशू है सारी दुनिया में, मजहबी इंतहा पसंदी, जिसकी बुनियाद पे लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो उसको बहुत खूबसूरती से और बड़े भरपूर तरीके से बाबा नजमी ने अपनी पोइट्री के अंदर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, मजम्मत की है। यही वजह है कि इनको हमेशा जो जितने भी लोग पंजाबी ज़ुबान समझते हैं और प्यार करते हैं, वो मुल्कों की सरहदों से बालातर होकर उन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि ये अमन के दाई हैं, अमन के प्रचारक हैं, और इस दुनिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत अमन की है। दुनिया के जिन्ने भी वड्डे लोग जिहड़े गुजरे, जिहड़े शायर या अदीब सन, जिन्हां ने गरीबां दी मजदूरां दी गल कीती, ते बाबा जी एक बहुत वड्डे इनकलाबी ने। मैं एक वाक़े दी मैं खुद गवाह हाँ कि मैं अपने बालां नूं मिलन गई हुई सी अमरीका, ते मैनूं पता लग्या बाबा नजमी कैनेडा ने, ते मैं उत्थों बाबे उन्हां दे प्रोग्राम वास्ते गई। बहुत वड्डा कोई 2000 के करीब लोग होने उस हॉल ते लोग तरीफा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तरीका है कि वो आके तुहाडे सामने अकीदत पैसे रख दें। तो एकदम मैनू आवाज़ में सुनी बाबा जी दी रोंदी हुई आवाज़ सी तकरीबन। उन्होंने कहा कि जी देखो तुसी मैनू बहुत इज्जत दी, मैनू तुसी इत्थे बुलाया, मैं पैसे लैन नहीं आया, मेरे अगों पैसे चुक लो। ये वो गल है जी मेरे दिल नूं छू गई, क्योंकि बाबा जी दे जिहड़े फाइनैंशियल सरकमस्टांसिस ने असी सारे वाकिफ हाँ कि बाबा जी बेसिकली एक मजदूर आदमी ने, तो पैसा सब की जरूरत होंदा है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क की इज्जत और शान जिहड़ी है अपनी ग्रेस नूं उन्होंने कायम रखिया। रायविंड पहुंचे। मजदूर किसान पार्टी और पंजाब रिक्शा यूनियन ने बाबा नजमी के एजाज़ में जलसे का एहतमाम किया। हार पहनाए गए। मजदूरां दा जद भी मुड़का डुलेगा, हिम्मत वाला और एक बुआ खुलेगा। मजदूरां दा जद भी मुड़का डुलेगा, हिम्मत वाला और भी एक बुआ खुलेगा। ते साडा हक नहीं देंदे जेड़े ऐसी तैसी उन्हां दी, साडा हक नहीं देंदे जेड़े ऐसी तैसी उन्हां दी, होण नहीं देंदे खुले वेड़े ऐसी तैसी उन्हां दी। ना ते मेरा भी ये रांझा पर मैं मंजली वाला नहीं, ना ते मेरा भी ये रांझा पर मैं मंजली वाला नहीं, और टुक्कन ते सही बाबा खेड़े ऐसी तैसी उन्हां दी। मुस्तफ़ा टाउन में पंजाब हाउस पहुंचे। नामवर पंजाबी सहाफ़ी मुदस्सर इकबाल भट्ट और पंजाबी लीडर इलियास घुम्मन ने इस्तकबाल किया। उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। बाबा नजमी नाल असी उस दौर के मुतारफ हाँ जो ये कराची रिहायश पजी सन, और असी इन्हों डेली जंग और दीगर अखबारात पढ़ते सन। मैं इनका पंजाबी कलाम उर्दू अखबार छाया होंदा सी। फिर जो लाहौर तशरीफ लिया और साडा उदों का एक ऐसा ताल्लुक बनया जोड़ा अज तक मजबूत बुनियादा ते इस्तवार है। मैं समझना कि बाबा नजमी की शायरी एक अवामी रंग है, और वो शायरी आम बंदे की शायरी है जिन्होंने हर बंदा बड़ी बासानी समझदा भी है तो पढ़ता भी। और ये बाबा जी की सब तो वड्डी खूबी है वो भी कि समाज की गल की है, मुआशरे की गल की है, मुआशरे की घुटन की गल की है। और असी तो इन्हों के इन्ने मुतरफ सा कि अज तो 35 साल पहला जो असी पंजाबी अखबार का अजरा किया तो वो मत्थे ते पहला शेर इन्हों का सी, उच्चा करके मैं जावांगा जग ते बोल पंजाबी दा,
घर घर वजदा लोग सुनगे एक दिन ढोल बजा। क्या बात बाबा नजमी साहब करना बाबा नजमी के एजाज़ में दानिशवरों ने खिताब किया। एक बाबा जी का कलाम है, उठ गरीबा भंगड़ा पा, क्या बात है, भूखा अपना ढिड वजा, क्या बात, उठ गरीबा भंगड़ा पा, भूखा अपना ढिड वजा, जश्ने पाकिस्तान मना, उठ गरीबा भंगड़ा पा, भूखा अपना ढिड वजा। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਰੀਖੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸੰਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਲਹੂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਲੜੀਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੰਨੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਰੇਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਸਵੈਦ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਲੰਡਨ ਉਤਰ ਜੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਤਰ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बड़ी मुहब्बत ते बड़ा प्यार ते बड़ा खलूस। सुहेल साहब सुबह तो मेरे नाल ने घर आए, और तुसी अज चिंची ते सफ़र किया, कमाल है। वाह लीका विच उड़ीका, वाह लीका विच उड़ीका, सारे करनू रंगे आए। वाह लीका विच उड़ीका, सारे करनू रंगे आए, उन्हें आस लवा के मेरा पल पल सूली टंगे आए। जिन्ना दे घर पड़ जावन रो दे ठंडे डोल परे, ओ की जानन बेलन विचों गन्ना किवें लंघिया है। सुनो कि तिजा सूरज डुबन वाला भुखे बाल ने सुते, तिजा सूरज डुबन वाला भुखे बाल ने सुते, वेड़े फूड़ी विश ना जावे तेरे दान तो पहला, वेड़े फूड़ी विश ना जावे तेरे जान तो पहला। ते सुनो कि धरती उत्ते तारा भी नहीं, बाल रड़े ते सुते, धरती उत्ते तारा भी नहीं, बाल रड़े ते सुते, ओ मैं की सांभा बाबा नजमी बदल आन तो पहला, मैं की सांभा बाबा नजमी बदल आन तो पहला। दो शेर मजदूरों के बारे ना कहे तो मजा नहीं आना। मैं आशिक हाँ मजदूर दा की दसा अपना नाम, मैं आशिक हाँ मजदूर दा की दसा अपना नाम, मैं वेखा इंज मजदूर नू जिवें पुत नू वेखे मां। मैं सुहेल साहब ये 35 साल हो चले ने, ये शेर पेशानी ते छप रहा भुलेखा दी थे, जे मैं सुना लगा। उच्चा करके मैं जावांगा
जग ते बोल पंजाबी दा। उच्चा करके और हो गया, ये हो गया। उच्चा करके मैं जावांगा जग ते बोल पंजाबी दा, कर कर वजदा लोग सुननगे एक दिन ढोल पंजाबी दा। ते एक एक मिसरे विचों तैनू लाला दी पढ़ लभेगी, एक एक मिसरे विचों तैनू लाला दी पढ़ लभेगी। साडे बाबियां विचों कोई भी बाबा बोल पंजाबी दा, साडे बाबियां विचों कोई भी बाबा बोल पंजाबी दा। ते लखां ईदां वर्गा साडा याद दिहाड़ा होवेगा, लखां ईदां वर्गा साडा याद दिहाड़ा होवेगा जिस दिन साडे बाल पढ़नगे कायदा खोल पंजाबी दा। एक शेर और सुन लो कि मेरा कोई भी यार मरे ना मेरे मरण तो पहला, मेरा कोई भी यार मरे ना मेरे मरण तो पहला, यारा विचों प्यार मरे ना मेरे मरण तो पहला। ओ साडी मां बोली पंजाबी है पंजाबी बोलांगे, ओ साडी मां बोली पंजाबी है पंजाबी बोलांगे। असी थी पुत्र पंजाब दे पंजाबी बोलांगे। ना गाना अंग्रेजी गाना ना गाना जापानी, ना गाना अंग्रेजी गाना ना गाना जापानी। बनना है ते बन जा कुड़िए देश पंजाब दी रानी, तैनू प्यार दे तराजू विच आप तोलांगे। साडी मां बोली पंजाबी है पंजाबी बोलांगे।